हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रंग जिंदगी की। ए आईना बता न मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ तो बता, यश मुझे पसंद करेगा या नहीं। सुना है यश बड़ा ही सुंदर गुणवान पुलिस अफसर है और उसकी वीरता व ईमानदारी को देख सारे चोर उचक्के उसका क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। निशा मन ही मन आईने के सामने बैठकर खुद से बातें कर रही है कि माँ की आवाज़ आती है, अरे निशा जल्दी तैयार हो, लड़के वाले आते ही होंगे। जी माँ तैयार हो रही हूँ, निशा जवाब देती है और फिर वह तरह तरह के ख्यालों में डूब गए। निशा के पिता विजय प्रताप सिंह दीवान थे, परंतु 4 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे। निशा की शादी के लिए उन्होंने भानु प्रताप सिंह के बेटे यश को देख रखा था, जो कि आज निशा को देखने आ रहे हैं। निशा के घर के सभी सदस्य मेहमानों की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। निशा की माँ तरह तरह के पकवान बना रही हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। निशा के पिता झपट कर दरवाज़ा खोलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाभी जी, आइए। यह शब्द कहकर निशा के पिता यश के माता पिता का स्वागत करते हैं। वाह, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है आपकी बेटी, यह हमारे घर को रोशन कर देगी। भाई, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। यश के पिता भानु प्रताप सिंह जी कहते हैं, कितने तक पढ़ाई की है आपने? यश की माँ निशा से पूछती है, जी स्नातक की लास्ट ईयर है। निशा से उत्तर मिलता है, लाखों में एक है हमारी निशा। गाने बजाने, नाचने और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और खाना तो ऐसा बनाती है कि खाने वाला प्लेट तक खा जाए। निशा की माँ निशा की तारीफ करते हुए कहती हैं, जी प्लेट तक, यश बोलता है। अरे नहीं बेटा, इनका मतलब है कि खाना अच्छा बनाती हैं। यश के पिता बोलते हैं, भाई हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब कुछ लेन देन की बातें भी हो जाए तो और भी अच्छा होगा। यश के पिता भानु प्रताप सिंह निशा के पिता विजय प्रताप सिंह से कहते हैं, निशा ट्रे ले जाओ। विजय प्रताप सिंह निशा से नाश्ते के ट्रे ले जाने को कहते हैं। जी बताइए भाई साहब, हमारा कहाँ तक रिश्ता हो सकता है? निशा के पिता भानु प्रताप सिंह से पूछते हैं, देखिए विजय प्रताप सिंह जी, हमने यश को दरोगा बनाने में काफ़ी खर्च किया है, इसलिए उसी के हिसाब से शादी होनी चाहिए। भानु प्रताप सिंह जी जवाब देते हैं, हाँ फिर भी भाई साहब बात खोल दे तो अच्छा रहेगा। हमें इंतज़ाम उसी हिसाब से करना होगा। निशा के पिता भानु प्रताप सिंह से कहते हैं तो यश के पिता जवाब देते हैं, देखो भाई, यश के लिए रिश्तों की कमी नहीं है और हमने किसी लड़की वाले से कुछ मांगा नहीं है। अरे लड़की वाले तो खुद ही कहते हैं 20 लाख खर्च कर दूंगा या 25 कर दूंगा, परंतु हमें आपकी बेटी पसंद है, इसलिए हम ये रिश्ता कम में ही कर लेंगे। ऐसा करो, आप 18 लाख कर देना। वैसे हमने कल ही विधायक जी की बेटी का रिश्ता खारिज कर दिया है। वह तो कह रहे थे कि आप बस हाँ कीजिए, यश को मैं नोटों से तौल दूंगा, परंतु मैंने फिर भी मना कर दिया क्योंकि हमें ऐसे घमंडी बिल्कुल पसंद नहीं है जो पैसों के रुआब पे शादी करना चाहते हो।
यश की माँ बीच में बोल पड़ती है। निशा के पिता विजय प्रताप सिंह जी के पास इतने पैसे की व्यवस्था न थी। वह सोच में डूब गए कि इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तभी यश भानु प्रताप सिंह से कहता है, पापा यह क्या कह रहे हो? जब निशा हमें पसंद है तो लेन देन की क्या बात है? इनके पास जो सुविधा होगी उस हिसाब से इन्हें खर्च करने दीजिए। तू चुप रह कमबख्त, मुझे बात करने दे। तुझे जो बात करना है वो घर चलकर मुझसे करना है। यश के पिता गुस्से से परंतु धीमी आवाज में यश से कहते हैं। यश चुप हो जाता है। देखिए भाई साहब, हम इतना तो खर्च नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी मैं सोचकर शाम तक बता दूंगा। निशा के पिता भानु प्रताप सिंह से कहते हैं, निशा हमारी इकलौती बेटी है, जो कुछ है सब इसी का तो है। निशा की माँ बताती है, हाँ वो तो सब ठीक है बहन जी, फिर भी सोच के बताना, दरोगा है हमारा बेटा। यश की माँ कहती है, निशा की माँ और पिताजी सोच समझकर जब सोच विचार करके सारे पैसों का आकलन करते हैं तो 10 लाख तक उनके पास बन पाते हैं। विजय प्रताप सिंह सोचते हैं कि गांव के ज़मीन बेच दें, परंतु ज़मीन बेचने से आगे इन्हें समस्या आएगी, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है, वो तो चली जाएगी। बुढ़ापे पर उनके लिए ज़मीन ही उनका एकमात्र सहारा है। उसे बेचकर वह अपाहिज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत भानु प्रताप सिंह को बता दी। यह सुनकर भानु प्रताप गुस्से करके निशा के पिता से कहते हैं, क्या सिर्फ 10 लाख? अरे हमने तुम्हारी बेटी की जरा तारीफ क्या कर दी। आप तो मुफ्त में ही शादी करने को सोचने लगे। भाई साहब, मेरी जितनी ताकत थी बता दी, अब फैसला आप पर है, क्या करना है। विजय प्रताप सिंह ने यश के पिता से कहा तो यश के पिता ने जवाब दिया, फैसला क्या करना, इतने में शादी नहीं होगी। इतना कहकर फोन काट दिया। अगले दिन सुबह यश चलो विधायक जी के यहाँ, उनका फ़ोन फिर आया था। उनकी बेटी देखने और आज बात भी पक्की करके आएंगे, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं पापा, मैं निशा से ही शादी करूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मैं खुद कमा रहा हूँ, यश ने जवाब दिया। पागल हो गया है तू, अपने पापा से जवान लड़ा रहा है। यश की माँ बोली, नहीं माँ, आप दोनों को मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ, परंतु माँ यह प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लो, निशा को अपनी बहू बना लो प्लीज़ माँ। यश अपनी माँ से विनती करता है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, यश के पिता बोले। तो यश ने जवाब दिया, तो ठीक है, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और निशा के कॉलेज के गेट पर उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद वह निशा को आते देखता है तो वह उसके पास पहुंचकर बोलता है, निशा जी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या आप मुझसे शादी करोगे? निशा को यश पसंद था, परंतु वह कुछ न बोलकर चल दी। तब यश ने फिर निशा से कहा, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे पापा इतना खर्च नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ से जाइए। निशा ने ज्यों ही जवाब दिया
कि यश फिर बोला, मैं तुमसे बगैर पैसे की शादी करूँगा, बस तुम हाँ करो। तो मेरे पापा से बात करो, उनकी हाँ तो मेरी हाँ होगी। निशा ने जवाब दिया तो यश ओके कहकर निशा के घर पहुंच जाता है। यश के बार बार कहने पर वह राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन निशा और यश की शादी भगवान शिव के मंदिर में होने वाली है कि यश अपने पिता को एक हवलदार द्वारा सूचना दिला देता है। जब यश के पिता वहां पहुंचते हैं तब तक शादी हो जाती है। बहुत अच्छा किया तुमने, यश अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, परंतु आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। यश के पिता ने यश से कहा, ठीक है पापा, परंतु मैं भी दरोगा हूँ, अपनी कमाई से फूटी कौड़ी आपको नहीं दूंगा। यश ने भी उल्टा जवाब दिया तो यश की माँ बोली, अरे बेटा, यह क्या कह रहे हो? तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। मैं भी देखती हूँ यह कैसे नहीं रहने देंगे। लेकिन सुमित्रा, यश के पिता यश की माँ से बोले कि सुमित्रा फिर बोली, लेकिन कुछ नहीं, इतनी सुंदर सुशील बहू है। हमारी और हमारे बेटे की जो भी खुशी है वो हमारी खुशी है। इस तरह से यश की माँ के समझाने पर भानु प्रताप सिंह मान जाते हैं और चाह कर भी कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हाथ पांव थकने पर यश और उसकी पत्नी ही उनका सहारा थे। इसलिए वह चुपचाप यश और निशा को लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।